अस्सलामुअलैकुम सदीदा जी। आज की क्लास का मौजू है टेम्परेचर से लेकर काइनेटिक थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट्स तक। तैयार हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। जी बिल्कुल। आज तो मैंने चाय भी छोड़ दी ताकि नींद ना आ जाए। बहुत अच्छा। तो चले शुरू करते हैं। टेम्परेचर का मतलब है हीट लेवल नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सर, तो जब आप कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब ये है मॉलिक्यूल्स काफी एक्टिव हैं? बिल्कुल। और यही वजह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए गर्मियों में पंखा भी बेबस हो जाता है। जी, अब स्केल्स की बात करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। याद रखना, केल्विन का जीरो एब्सोल्यूट जीरो होता है। यानी सेल्सियस को केल्विन में करना हो तो सिर्फ 273 ऐड कर दूं? शाबाश, बिल्कुल सही। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें। ये वो पॉइंट है जहां पानी तीनों स्टेट्स में एक साथ मौजूद होता है। सर, क्या ये कैफे की तरह है जहां समोसा, चाय और बन कबाब एक साथ मिलते हैं? बिल्कुल ऐसा ही समझ लो। इसका टेम्परेचर 273.16 केल्विन और प्रेशर 611.73 पास्कल है। अब आते हैं गैस लॉज पर। सबसे पहले बॉयल्स लॉ। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यानी जितना ज्यादा चिप्स कंप्रेस करो, उतना ज्यादा चिप चिप आवाज आती है। बिल्कुल। फिर चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसीलिए गर्म बलून फूल जाता है। और अवोगाड्रोस लॉ। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मेरा और मेरी दोस्त का एक जैसा समोसा हो तो अंदर आलू भी इक्वल होगा? बिल्कुल। जनरल गैस लॉ इन सबको कंबाइन कर देता है। अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिक पोस्टुलेट्स पर। ये वही पॉइंट्स है ना जिन्हें याद करने के लिए आपने निमोनिक बताया था? जी बिल्कुल। पहला पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स रैंडमली हरकत करते हैं। यानी बिल्कुल क्लास में स्टूडेंट्स की तरह, कोई बोर्ड देख रहा है, कोई खिड़की से बाहर। दूसरा, मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है, इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। जी, जैसे दो स्टूडेंट्स के दरमियान की लड़ाई के बाद। बिल्कुल। तीसरा, कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक हैं। यानी जोर से टकरा भी जाएं तो एनर्जी लूज नहीं करते। बिल्कुल। चौथा, मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जी, तो सर्दियों में मॉलिक्यूल्स भी रजाई में सुस्त पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट, मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स